इंद्र की गद्दी पर दैत्यराज बलि बैठ गए। दैत्यराज प्रहलाद के पोते बैठ गए। दैत्यराज प्रहलाद भक्त के प्रहलाद के पोते राजा बलि इंद्र के सिंहासन पर बैठ गए और इंद्र को वहां से पतित होना पड़ा। आज राक्षस कुल में एक सदाचारी महान तपस्वी दानी पैदा हुआ, उसे इंद्र का गद्दी प्राप्त हो गई और इंद्र की गद्दी से इंद्र पतित इसलिए हो गए क्योंकि इंद्र ने सेवा पूजा धर्म दान सब बंद कर दिया। ईर्षा से भर गए, घृणा से भर गए। गद्दी को बचाने के लिए नारद तक को नहीं छोड़ा इंद्र ने। बड़े बड़े ऋषि महर्षि भगवान ब्रह्मा भगवान शिव के ऊपर भी कामदेव का प्रहार इंद्र नहीं करवाया था, जिनकी कृपा कमी नहीं है आज भी। इसीलिए श्रीमद् भागवत में इंद्र का अभिमान चूर चूर करने के लिए भगवान नारायण कृष्ण अवतार लेकर आए। सब देवता धरती पर आ गए। खाने को नहीं बचा, रहने को नहीं बचा, सोने को नहीं बचा। खाने की भिक्षा तो ठीक है, पर सोने जाने के लिए जगह नहीं बची। देवताओं की माता अदिति को पता चला कि मेरे पुत्र अचानक गरीब हो गए और पतित हो गए, स्वर्ग से धरती लोक पर भिक्षा मांग रहे हैं। शर्म की बात है, लाज के मारे रोने लगी और पति के पास गई, कश्यप ऋषि के पास। स्वामी पतिदेव कृपा करो, मेरे बच्चे पतित हो गए, स्वर्ग से क्षिप्त हो गए और दीदी का पुत्र सिंहासन पर विराजमान हो गया है। राक्षस को इंद्र का सिंहासन कैसे मिल गया? तो नरसिंह भगवान प्रकट होकर प्रहलाद को यह वचन देके गए थे कि तुम्हारे पीढ़ी दर पीढ़ी अब कोई राक्षस पैदा नहीं होगा, अब तुम्हारे घर में भक्त ही भक्त, दानी दानी पैदा होंगे, यज्ञ करता पैदा होंगे। बंधुओं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने बहुत अच्छा किया, कथा के साथ में विष्णु महायज्ञ किया है। जहां पर निरंतर यज्ञ चलता है वहां से स्वर्ग से कोई पतित नहीं होता, हर घर में स्वर्ग पैदा हो जाता है, हर घर में शांति और सुख पैदा हो जाता है। जीवन में कमाना खाना लगा रहेगा, खरीदना बेचना लगा रहेगा, प्लॉट मकान दुकान बैंक बैलेंस सब बना रहेगा, पर मेरा आदेश नहीं। जीवन में थोड़ा थोड़ा पैसा बचा करके हर साल कथा, हर साल यज्ञ करते रहो। क्षेत्र में कभी कोई दुर्घटना नहीं होगी, क्षेत्र में कभी कोई पतित नहीं होगा, क्षेत्र में किसी व्यक्ति का पतन नहीं होगा। बुराई से कोई भी बुराई तुम्हें सताएगी नहीं इतनी हद तक तुम्हारा पतन हो जाए। बुराई आएंगी जाएंगी पर तुम्हारा पतन नहीं कर पाएंगी बुराई, क्योंकि ये सत्संग, ये यज्ञ तुम्हारे स्वर्ग को, तुम्हारे अस्तित्व को, तुम्हारे देवत्व को बचा के रखता है। क्या लगता है जीवन में साल भर में इतनी दवाखाना, इतनी गोलियां, इतने डॉक्टर, इतने हकीम, लाखों रुपए का हिसाब है। अगर उसमें से 1 लाख रुपए डॉक्टर को दे दिए जाए और 5,000 की रसीद फाड़ दी जाए तो ये कथा होती रहेगी, ये यज्ञ होता रहेगा, कभी नहीं रुकेगा, कभी नहीं रुकेगा। और ऐसे यज्ञ होते रहे तो मैं कहता हूं कि डॉक्टर के और दवा खाने के यहाँ पैसा जाएगा ही नहीं। कोई डॉक्टर हो तो नाराज मत हो जाना मुझसे, मैं किसी डॉक्टर का घाटा नहीं कर रहा हूं। दवाई सब है पर रोग नहीं पैदा होना चाहिए। यज्ञ है तो सब रोगों का नाश हो सकता है, और ये प्रवचन है तो विकार का नाश हो सकता है। विकार भी बीमारी है और बीमारी तो शरीर में बीमारी है। बात पित्त कब से यज्ञ बचाता है, काम क्रोध लोह मोह मत्सर से ये कथा बचाती है, व्याख्यान बचाता है, ज्ञान बचाता है, वैराग्य विवेक बचाता है। महर्षि कश्यप ने कहा, देवी मेरे पास तो कुछ नहीं तुम्हारे बच्चों की मदद करने के लिए, क्योंकि मुझे तो भजन करना था समय अनुसार, इसलिए मैंने तो भजन के लिए सब कुछ तुम्हारे बच्चों को पहले ही दे दिया। करना था तो का उपाय बता दो। महर्षि कश्यप ने अपनी धर्म पत्नी को उपाय बता दिया, बच्चों को पुनः स्वर्ग और पुनः सुख प्राप्त हो। में जो सपना नहीं वो सपना पूरा एक दिन के व्रत से, एक दिन के भजन से हो सकता है। कोई माँ इतना कठिन 24 घंटे का व्रत है, पयोव्रत फागुन के महीने में होता है। फागुन के महीने में प्रकृति बसंत, प्रकृति अनुकूल होती है, इसलिए व्रत करने में जल्दी लाभ प्राप्त होता है।
तुम जो व्रत कर रही हो, इस व्रत से तुम्हारे बच्चों को, तुमको कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे व्रत सब झूठे हैं, सब पाखंडी हैं तुम्हारे व्रत। एकादशी का व्रत किया है, एकादशी में सिवाय भगवान नारायण के, भगवान कृष्ण के दूसरा कोई चिंतन, कोई सोच, कोई विचार नहीं होना चाहिए। इस लोक माया से मुक्त होकर एकादशी का व्रत करो, फल मिलेगा। ना दुकान पे जाओ, ना मकान पे जाओ, ना काम पे जाओ, केवल भगवान कृष्ण के लिए, हरि के लिए, नारायण के लिए आज का दिन है, तो उनका जाप करो, जाप करो। और एकादशी के व्रत में जीव का थूक भी नहीं गटकना चाहिए, भगवान का भोग करते। आदमी इतना पाखंडी हो गया है कि पर्याय पे पर्याय ढूंढ रहा है, ऑप्शन पे ऑप्शन ढूंढ रहा है व्रतों में खाने का। महाराज हमने फलाना व्रत किया, इसमें क्या चलता है? मैंने कहा इसमें चलता है घूसा। भोजन में मसाले नहीं डालते, सादा सब्जी बनाते हैं, सादा सब्जी खाते हैं, सादा रोटी खाते हैं। ऐसे ही आचार्य को नियम पालन करते से ही यह अनुष्ठान सफल होते हैं। ऐसे यजमान को भी पालन करना है, आयोजकों को भी पालन करना, काम हो जाएगा। जो अच्छा कर रहा है उसकी प्रशंसा अच्छी करूंगा, और जो गड़बड़ करते हैं उनके बारे में बोले बगैर भी रह सकता नहीं हूं, मैं बोलूंगा। अनुष्ठान में कोई नियम तो चाहिए ना, बिना नियम के अनुष्ठान का कैसे सफलता मिलेगी? सदगुरु सुखदेव राजा परीक्षित को कहने लगे, राजन, अदिति माता ने 7 वर्ष लगातार ये व्रत किया, उस व्रत के फल स्वरूप परमात्मा नारायण प्रकट हो गए। और परमात्मा जब बुद्ध की कल्पना को पूरा करूंगा, तो भगवान नारायण ने देवताओं का छोटा भाई बन के अवतार लिया। बोलिए श्री वामन भगवान की। परंपराएं कितनी आवश्यक है, ये कथा के माध्यम से समझो। आदमी जब अपने नियम धर्म को त्यागता है और सामान्य भोग में आ जाता है, तो उसकी प्रतिष्ठा पर भी बात आ जाती है, उसकी इज्जत पर भी बात आ जाती है, उसकी मान्यताओं पर भी बात आ जाती है। अगर वो अपनी व्यवस्थाओं को पाल के चल रहा है, तो दुनिया में किसी में शक्ति नहीं है कि वो उनके सम्मान को कम कर सके, उनकी व्यवस्था को कम कर सके। जिसकी वजह से पूजे जा रहे हैं, उसका सम्मान बचाने के लिए हमें अपने नियम से चलना है। संध्या करनी है, उपासना करनी है, ध्यान करना है, यज्ञ करना है, गऊ का दूध पीना है, गऊ की सेवा करनी है, बस यही भोजन है आचार्य ब्राह्मण का। पांच 5000 साल पहले ही व्यास जी ने लिख दिया भागवत में कि कलयुग जब होगा तो ऐसी स्थिति हो जाएगी सबकी, कोई भी नियम धर्म पर बचेगा नहीं, तो कलयुग सताएगा सबको। आज वही हो रहा है महाराज। वामन भगवान ने गुरुदेव को दक्षिणा देने के लिए अपनी मां से भिक्षा मांगी, तो माता अदिति ने बालक को दक्षिणा में क्या दिया, भिक्षा में क्या दिया? लंगोट, ब्रह्मचर्य का ज्ञान दिया, संयम साज दिया। धरती माता के पास में गए, उन्होंने आसन दिया। आकाश देवता के पास में गए, छत्र दिया। और कुबेर देवता के पास में गए, तो आज कुबेर ने अपना खाली कमंडल ही भगवान को दान कर दिया। कहते हैं जैसे ही कुबेर ने खाली कमंडल को दान किया, उसी दिन से देवताओं की दिनचर्या और देवताओं की किस्मत फिर गई, उनका समय फिर गया। हमारे घर में देने के लिए अगर कुछ नहीं है, तो अपने घर में कोई बर्तन भी पड़ा हो तो बर्तन दान दे देना चाहिए, पर भिक्षार्थी को, भिखारी को कभी खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। कुछ दे दो। बर्तन में भरने के लिए कुछ नहीं है तो खाली बर्तन सही। देवताओं की दिनचर्या फिर गई महाराज। बिना दान किए स्वर्ग नहीं मिलेगा। दानेषु स्वर्ग कर्मः यज्ञे स्वर्गो भभूतः। यज्ञो वै विष्णु हूं यज्ञे वै स्वर्गः। यज्ञ स्वर्ग देता है, यज्ञ विष्णु से मिलाता है, क्योंकि वो रूप ही विष्णु का है, वो रूप ही स्वर्ग का है, वो देवत्व को प्राप्त कराता है। और यज्ञ ऐसी पूजा है, इसमें
सारी सिद्धियां आ जाती हैं। यज्ञ एक कर्म है, फल 3 है, देव पूजा, संगतिकरण और दान। इसलिए भगवान राम यज्ञ किया करते थे, भगवान कृष्ण यज्ञों की रक्षा किया करते थे, राम यज्ञों की रक्षा किया करते थे। स्वयं भगवान विष्णु यज्ञ की रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सफल कैसे होगा? और तुम सभी विष्णु के रूप हो, अंश हो, इसलिए तुम सबको ही धर्म की रक्षा करनी होगी। तुम सबको यज्ञ की कथा की, भारत के सनातन की रक्षा करनी पड़ेगी। मानवता छिन्न भिन्न हो जाती है तो शेष कुछ अपने पास बचता नहीं है। माता बहनों बंधुओं, बृहस्पति ब्राह्मण तो गुरु है, तो वो गुरु का काम क्या है? गुरु का काम है अपने शिष्य को लक्ष्य की ओर ध्यान दिलाना। दीक्षा का मतलब है लक्ष्य। तुम्हारे जन्म का लक्ष्य क्या है? वो गुरु का काम है कि अपने शिष्य को बताए। अरे ब्रह्म वामन भगवान विष्णु है, पर मानव रूप में आए हैं, तो बृहस्पति ने कहा कि ये दक्षिणा नहीं। राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं नर्मदा के तट पर, उस यज्ञ का दान लेके आओ और उस दान से मेरी तृप्ति होगी, यही मेरी दक्षिणा है। क्योंकि भगवान नरसिंह ने वचन दिया था प्रहलाद को 3री पीढ़ी में, तो ये 3री पीढ़ी में अगर भगवान आए हैं, और गुरु कृपा के बगैर भगवान अपना ऋण नहीं चुका सकते, अपनी क्रिया नहीं कर सकते। स्वयं ब्रह्म भी बिना गुरुदेव के संसार में धरती पर अपने नियम पूरे नहीं कर सकते। इसलिए जीवन में गुरु होना आवश्यक है, अति आवश्यक है, और सबसे ज्यादा जरूरी है। सांस चाहे अभी रुक जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 मिनट के 2 सेकंड के बाद जन्म मिल जाएगा, सांसें चालू हो जाएंगी, पर गुरु जिंदगी में बड़ी मुश्किल से मिलता है। इसलिए जीवन में गुरु जरूर बनाओ, गुरु धारण करो। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही मंगलम। बिना गुरु के आचार्य आचार्यत्व को नहीं सीख सकता। बिना गुरु के कोई वेद, कोई विज्ञान नहीं आ सकता। बिना गुरु के रोटी सब्जी पानी दाल चावल बनाना नहीं आ सकता। गुरु तो चाहिए। परमार्थ भी बिना गुरु के नहीं आ सकता। ध्यान भजन कीर्तन भी बिना गुरुदेव के नहीं आ सकता। ऐसे कुछ भी करते रहो अपने मन से। वामन भगवान राजा बलि के यहां पर आए। राजा बलि ने इतने यज्ञ इतना दान कर लिया कि स्वयं भगवान ऐसे दानी के घर भिक्षा मांगने आए हैं। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। अब कल्पना करो, राजा बलि ने स्वर्ग का सिंहासन ऐसे नहीं पाया। राजा बलि ने अपने कर्म के आधार पर स्वर्ग का सिंहासन पाया, और इंद्र का सिंहासन ऐसे ही नहीं पतित हो गया। कर्म बिगड़ गया तो सिंहासन खत्म हो गया। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि सदैव एक जैसा जीवन, एक जैसी बहार कभी रहती नहीं है। आपके गांव में ही देख लो, आपके गांव में देख लो, आज से 30 साल पहले वो खाकपति हो गए, और जो खाकपति थे वो पूंजीपति हो गए। 30 साल में तुम्हारे गांव की भी व्यवस्था बदल गई। तो भगवान की व्यवस्था, देवताओं की व्यवस्था ऐसे ही बदलती है। कल तुम्हारा क्या हो जाएगा किसी को नहीं पता। कैसा जन्म आएगा, कैसा जीवन आएगा, कोई नहीं जानता। राजा बलि को शुक्राचार्य जी की आज्ञा से बटुक ब्राह्मण को देखकर आज्ञा हो गई शुक्राचार्य जी की, जाओ इस बालक को बुलाओ, यज्ञशाला में इसका सेवन पूजन अर्चन करो। ऐसा ब्राह्मण अगर राजा तुम्हारे यज्ञ की दक्षिणा को ले गया तो तुम्हारा स्वर्ग कभी इंद्र नहीं छिना सकता। तुम अजत हो जाएंगे स्वर्ग में। कहने का अर्थ समझ रहे कथा? कहने का अर्थ है कोई तेजस्वी ब्राह्मण, कोई ब्रह्मचारी योगी ब्राह्मण तुम्हारी दक्षिणा यज्ञ की ग्रहण कर ले तो यजमान को स्वर्ग का इंद्र आसन प्राप्त होता है। ब्राह्मण को दान करने का इतना प्रभाव है। तो ब्राह्मण तेजस्वी होना चाहिए, ब्रह्मचारी योगी जति संध्या उपासना ध्यान यज्ञोपवीत धारण किए होना चाहिए। दान करने का पुण्य तो मिलेगा ही, आप चाहे किसी को भी दान कर दो, पर इंद्र का सिंहासन पाना है तो दान पात्र को दान करो।
योग्य को पान दान करो, जरूरतमंद को दान कर दो, पुण्य आएगा, पुण्य आएगा, पुण्य से स्वर्ग मिलेगा, इंद्रासन नहीं। इंद्रासन जब ही मिलेगा जब आप लक्ष्मी का धन का सदुपयोग सही जगह करोगे। राजा बलि ने बिठाकर सोने के सिंहासन पर सोने की परात मंगाकर चरण धोने लगे, पूजा कर दी। थाल भर के हीरे मोती जवाहरात लाकर दान करे तो भगवान वामन ने इनकार कर दिया, अकर्मण्य, बिना कर्म किए नहीं हम कोई कर्म लेते तुम्हारी दान दक्षिणा को, इसलिए हे राजन हमसे कोई कर्म करवाओ। क्या कर्म? अरे भाई पंडिताई करवा लो, यज्ञ चल रहा है, इतने सारे यज्ञ हो गए तो एक यज्ञ हमसे करवा लो। कौन सा यज्ञ? पितृ यज्ञ। और मैं कहता हूं कि पितृ यज्ञ सबसे कल्याणकारी यज्ञ है। पितर जो अपने मरे हुए माता पिता के, मरे हुए दादा दादी, 7 पीढ़ियों का कल्याण करने के लिए यज्ञ आदि सत्कर्म कर दे, और कोई ऐसा आचार्य प्राप्त हो जाए जो हमारे पितृ यज्ञ को संपन्न कर दे, सफल कर दे। राजा बलि की मां खड़ी थी बगल में, कहा पुत्र आज तक नहीं हुआ पितरों का यज्ञ। राजा बलि ने कहा ये इतने छोटे पंडित जी हैं, कैसे यज्ञ करेंगे? तो कहा मेरा आकार, मेरा शरीर की हाइट ये देख करके मेरे ज्ञान को मत कूदो, मैंने गुरु बना लिया है, और गुरु बनाने के बाद में हर एक ब्राह्मण को अधिकार हो जाता है कि वो किसी भी अनुष्ठान को, किसी भी यज्ञ को संपन्न कराए। बिना गुरु बनाए हुए ब्राह्मण का पूजा पाठ लगता नहीं है, बिना गुरु बनाए यजमान को भी पूजा पाठ का फल प्राप्त होता नहीं है। दोनों को यज्ञ चाहिए, दोनों को गुरु चाहिए, दोनों को मंत्र चाहिए, दोनों को यज्ञोपवीत आदि। इसीलिए आप देखते होंगे यज्ञ जब भी होता है तो पंडित जी यजमान को क्या करते हैं, टेम्परेरी थोड़ा यज्ञोपवीत पहनाते हैं, जनेऊ पहनाते हैं। यज्ञ होगा उतरवा देंगे, यज्ञ से पहले पहनाएंगे, विधि करवाएंगे, क्योंकि यज्ञोपवीत ही यज्ञ करने का अधिकार है। आप ब्राह्मण कुल में हैं, क्षत्रिय कुल में हैं, वैश्य कुल में हैं, आप जिस भी कुल में हैं रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप अगर यज्ञोपवीत धारण नहीं किए हैं, अगर आपने यज्ञ का पालन नहीं किया है तो आपका कोई वर्ण नहीं है, आप वर्ण संकर हैं, आप अधोगति का वर्ण पैदा कर रहे हैं अपने जीवन के लिए। धन्य है सनातन तेरी संस्कृति, धन्य है तेरी परंपराएं। इंसान को दिव्य और महान बनाने के लिए चरित्र विचारों के साथ साथ में चिन्ह भी दान किए गए हैं, अच्छे विचारों को, अच्छी जिंदगी के। यज्ञ कर दो, पितरों का क्या चाहिए? 2 पग जमीन। राजा बलि ने कहा आप कम से कम मेरा वर्चस्व, मेरी कीर्ति देखकर दान मांगो, आपने इतना कम दान मांगा है। अरे यहां तक तुम्हारी नजर जाए वो सारी धरती में दान करना चाहता हूं तुमको। वामन भगवान बोले ना ना भैया, ऐसे पंडित जी हम नहीं हैं, हमको नहीं चाहिए ये सब तुम्हारा माल पानी। है कौन बेल जोतेगा, कौन ट्रैक्टर खरीदेगा, कौन रखवाली करेगा, गैया घूम रही हैं चारों तरफ, इसीलिए तुम्हारे पास रखो, बस यही है। सूर्य अस्त हो रहा है, संध्या का समय हो रहा है, हमें तो खाली 2 पग जमीन चाहिए भजन करने के लिए, और कुछ नहीं चाहिए। नहीं महाराज तुम्हें कुछ तो लेना पड़ेगा मेरी ओर से। तो भगवान ने कहा 1 पग और बढ़ा दे, 3 पग कर दे। संकल्प शुरू हो गया। शुक्राचार्य बैठे ध्यान कर रहे थे। शुक्राचार्य ने सोचा ये कैसा बामन है, ये कैसा ब्राह्मण है, राजा ज्यादा देना चाहता है, ये ले ही नहीं रहा, और 3 कदम, कोई तो चालबाज, कोई तो गड़बड़ है। शुक्राचार्य ने ध्यान किया महाराज, और शुक्राचार्य ने ध्यान किया तो अचानक ध्यान आया कि उस बालक के अंदर ब्रह्म का रूप, चतुर्भुज नारायण का रूप दिखाई दिया। चतुर्भुज रूप दिखाई दिया अर्थात यह है कि ब्राह्मण विष्णु का ही अंश है, ब्राह्मण विष्णु का रूप है। शुक्राचार्य खड़े होकर चीखने लगे। राजा बलि को रोका, दान मत करो, दान मत करो, तुम्हें छलने कपटने आया है, ये विष्णु है, विष्णु है, विष्णु है। राजा बलि की मां, राजा बलि की पत्नी खड़ी थी बगल में। उन्होंने कहा पुत्र, उन्होंने कहा पतिदेव, जब गुरुदेव ने स्वयं बता दिया है कि विष्णु स्वयं आए झोली फैला के, अब तन मन धन सब चला जाए पर भगवान घर से खाली हाथ नहीं जाने चाहिए, सब दे डालो। अब शुक्राचार्य की बात मत सुनो, शुक्राचार्य पलटू हैं, बदल गए, बदल गए। अभी ब्रह्म ब्रह्म कर रहे थे, अब छलिया कपटिया कर रहे।
एक मुंह से दो प्रकार की बात कहने वाले का बात कभी चलती नहीं है। शुक्राचार्य की बात फेल हो गई, शुक्राचार्य का वर्चस्व खत्म हो गया। राजा बलि ने अपना तन मन धन सब सौंप दिया, शरणागत हो गए, शरणागति हो गए। वामन भगवान ने अपना पैर रख दिया, सब कुछ स्वीकार कर लिया। चतुर्भुज नारायण के रूप में खड़े हो गए और कहा, वत्स देख तेरे पितर सब जीवित हो गए हैं, तेरा पिता विरेचन जिंदा हो गया, देखो दर्शन करो। विरेचन का पिता भक्त प्रहलाद जिंदा हो गया, दर्शन करो। प्रहलाद का पिता कश्यप जिंदा हो गया, दर्शन करो। और हिरण्यकश्यप का पिता महर्षि कश्यप जिंदा हो गया, दर्शन करो। महर्षि कश्यप का पिता महर्षि मनु जिंदा हो गया, दर्शन करो। मनु का पिता ब्रह्मा जिंदा हो गया, दर्शन करो। और ब्रह्मा का पिता मैं स्वयं चतुर्भुज खड़ा हूं, दर्शन करो। 7 पीढ़ियों के पितर तुम्हारे सामने, तुम्हारा यज्ञ सफल हो गया। क्यों? तन मन धन सब दे डाला। किसी के पास में अच्छा सामर्थ्य देने का, उसके पास में जाओ चंदा लेने, रसीद काटने, तो घस घस के थोड़ा सा दान करेगा। और राजा बलि ने कहा कि महाराज आपने मेरी हैसियत के हिसाब से नहीं मांगा, आपको ज्यादा मांगना चाहिए, मेरी हैसियत गिर रही है इससे कम देने से। और आजकल के दानियों की हैसियत कम देने से बढ़ती है। हमारे यहाँ आए थे, पर देख ले कितना मांग रहे थे, 1 लाख बोल रहे थे, 1 लाख दान यज्ञ के लिए, पर मैंने 11,000 में उल्लू बना दिया सबको, 4 लाख से। 11,000 दे करके तूने बहुत बड़ा काम कर लिया। कितना भी बचा ले दान करने से, कितना भी शामिल कर ले अपने आप को महाराज, तेरा अंश भर भी गया है तो भी सत्कर्म ही किया है तुमने, अच्छी बात है। पर मैं कहता हूं हैसियत के हिसाब से दान किया कर, हैसियत के हिसाब से चंदा दिया करो, जितना है उस हिसाब से जियो। जब तुम ले उस हिसाब से रहो तो देना भी उसी हिसाब से चाहिए। लेना अच्छा लगता है, देना अच्छा नहीं लगता है, पर दोगे तब तो मिलेगा। आगे भी तो चाहिए, आगे भी तो चाहिए, जन्म जन्म चाहिए, तो देते रहो, देते रहो, लेते रहो, व्यवहार उत्तम करते रहो। सदगुरु सुखदेव कहते हैं, आज राजा बलि का कल्याण करके उनसे स्वर्ग लेकर देवताओं को दे दिया, और राजा बलि को उसके बदले में अपना धाम क्षीर सागर दे दिया भगवान ने। क्षीर सागर में ले गए राजा बलि को, यहाँ रहो, ये मेरा धाम है और मैं यहाँ चौकीदारी करूंगा। लक्ष्मी माता आकर के राजा बलि के राखी बांधकर बहन भाई का रिश्ता जोड़ लिया और हमेशा से उसकी रक्षा करने लग गई। महाराज दान करने से कभी धन नहीं घटता, दान करने से सम्मान बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है, धन बढ़ता है, वैभव बढ़ता है। दानी आदमी के यहाँ भगवान स्वयं चौकीदार बन जाते हैं। माता बहनों, तुम्हारी लक्ष्मी को इधर उधर नहीं जाने देंगे, गलत कामों में लगने नहीं देंगे। भगवान विष्णु के पार्षद जय और विजय, उनका दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ। पहला जन्म हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप के रूप में हुआ, तो नरसिंह और बराह बनकर परमात्मा उद्धार करते हुए ये कथाएं दर्शन करा रही हैं। भगवान श्री राम जी ने जय विजय का दूसरा उद्धार कर दिया। अगर हम चाहें कथा सुनना तो राम कथा भी सुन सकते हैं, पर तयम भागवतम रूपः। एक बार हाथ जोड़ के राम जी को प्रणाम कर लीजिए। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। सनत कुमारों के श्राप से भगवान विष्णु के पार्षद जय विजय को 3 बार राक्षस कुल में जाने का श्राप दिया गया था। तीसरी बार भगवान जय विजय का श्राप सफल हुआ। तीसरी बार अवतार हुआ शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में। और तीसरा अवतार तो भगवान के कुल में हुआ। जिस कुल में भगवान पधारे महाराज सूरसेन के बिटिया के घर में ही इनका जन्म हुआ। भगवान श्री कृष्ण की बुआ के घर में जन्म हुआ।
कहते हैं जब जन्म हुआ था शिशुपाल दंतवक्र का, तब आचार्यों ने कहा था कि इसका मरण जो है मामा के पुत्र से लिखा है, अर्थात कृष्ण के हाथों से। तो बुआ ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की थी, मेरे बच्चे को मत मारना। तो भगवान ने वचन दिया था, बुआ तेरा पुत्र 100 गलती एक ही जगह खड़ा होकर करेगा तो भी माफ कर दूंगा, पर 100 से ज्यादा गलती करेगा वो उस दिन अंत हो जाएगा उसका, ये वचन दिया था। तब राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने सावधान किया, हे राजन भगवान का ध्यान कर लो। आप सबसे भी अनुरोध है, आप भी भगवान का ध्यान कर लो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। मेरी इच्छा है कि इस मंत्र को सब बोल लें, जो खड़े हैं बैठे हैं बाहर हैं। पूरे गोकुल में मंत्र जाप हो रहा है, आप भी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ तालियों की सेवा करते हुए भाव के साथ। नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरै सकल सज्जन निधि पीरा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। ये सम्राट परीक्षित, भगवान इसलिए अवतार होते हैं, साधु संत पवित्र गरीबों पर जब विपत्ति आने लगती है, दुर्जन सताने लगते हैं, तो दुष्टों का संहार करने और साधु संतों की रक्षा के लिए परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। धरती के ऊपर जब धर्म कम हो जाए, अधर्म बढ़ जाए, तो भगवान का आगमन हो जाता है। अभिमान और अधमता बढ़ जाए घर में, और अब बढ़ रही है महाराज। अब तो परिवार के लोग परिवार में ही अधम से अधम, नीच से नीच कर्म कर रहे हैं, जिसकी कल्पना नहीं। मनु जी को बछड़ा बनाकर गाय से ही सारी सृष्टि को पैदा किया। सब कुछ रहे न रहे, पर गाय जरूर रहनी चाहिए संग में। हमारे जीवन साथी गाय, हमारा जीवन रक्षक गाय है। गाय के मूत्र, गाय के गोबर, गाय के पूंछ के बाल, गाय के शरीर के अंग अंग तुम्हारे जीवन के साथी हैं। गाय के दूध में सोना होता है,
गाय का जो दूध पीता है उसका तेज कभी कम नहीं होता, क्योंकि स्वर्ण भस्म खा रहा है, ऐसा समझो। गाय का घी, गाय का दूध निरंतर नित्य नियम से पीते रहो, जीवन में कभी चमक कम नहीं होगी शरीर की। क्यों? आयुर्वेद में सोने की भस्म देते चमक बनाने के लिए, मोती पिष्टी देते, स्वर्ण पिष्टी देते। सोने की राख खाओ, मोती की राख खाओ। अरे गौ माता में जीती जागती सोना भरा पड़ा है, दूध पीला, घी पीला, सब पीला। और पीला रंग जो होता है वो प्रेम का रंग बताते हैं, प्रेम का रंग पीला होता है। राधा और श्याम के वस्त्र पीले हैं, रासलीला में ये ध्यान रखना। पीली केसर पीली बेसर पीलो, हार गले लटकायो। और अंग्रेज लोग हैं ना, वो भी प्रतीक मानते। स्कूलों में लेके घूमते हैं लोग पीले फूल को प्यार में। महाराज आप कॉलेज गए हो, कैसे पता चला है? लोग जब मुझे फूल देते हैं, दर्शन करने आते हैं, तब थोड़ा थोड़ा मजाक मजाक में बताते रहते हैं, महाराज महाराज ये प्रेम का फूल है, पीला कलर है, आप स्वीकार करिए। भगवान कृष्ण अद्भुत कहते हैं प्रेम के बारे में। समय आने पर जरूर बताएंगे कथा में, कल परसों। भगवान नारायण ने गौ माता को आश्वस्त कर दिया, माता जाओ, मैं तुम्हारी सेवा के लिए अवश्य पधारूंगा धरती लोक पर। घोषणा कर दी, भाद्रपद की कृष्ण जन्म अष्टमी आएगी, रात्रि के 12 बजे मेरा आगमन होगा मथुरा में। राजा उग्रसेन की पुत्री के निमित्त मेरा जन्म होगा, देवकी मेरी मां बनेगी। ये सारा लेखा जोखा लिख दिया, घोषणा हो गई। सारे देवताओं को पता चल गया कि भगवान धरती पर पधार रहे मनुष्य के रूप में। सारे देवता मथुरा पहुंच गए। यही तो बड़ी बात है। कोई महापुरुष जहां जाते हैं वहां पे सब देवता पहले से पहुंच जाते हैं, ध्यान रखो आप। ये भागवत जी आपके गांव में आई हैं, यज्ञ नारायण आपके गांव में आए हैं, तो आप देख लो आपके गांव में देवता देवता पधार रहे हैं। चारों तरफ से सब मेहमान आ रहे हैं, सब रिश्तेदार आ रहे हैं, सब दुनिया की बहन बेटियां भांजियां सब आके गांव में बैठी हैं, ठहरी है सबके सब। क्यों? ये अनुष्ठान का प्रभाव है, ये धर्म का प्रभाव है। धर्म का प्रभाव ये है जो सबको इकट्ठा कर सकता है, और कोई चीज नहीं इकट्ठा कर सकती किसी को। देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ संपन्न हो गया। वसुदेव जी विवाह करके रथ में बिठाकर देवकी को विदा कर रहे हैं, तो कंस सारथी बन गया। बहन और भाई में अति प्रेम, पर होने को टाल कौन सकता है? आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस बहन को तू लेके जा रहा है उसी का ही पुत्र तेरा काल है। जोर से बादल गरजे, बिजली तड़की, कंस ने ज्यादा सुनाई नहीं दिया। कंस ने बात को टाल दिया। दोबारा फिर आकाशवाणी हुई, अरे कंस, देवकी का पुत्र ही तेरी मृत्यु है। कंस ने फिर टाला। तीसरी बार तो बिजली तड़की, बादल गरजे, शांत हो गए। अरे मूर्ख, देवकी की 8वीं संतान तेरा काल है। तलवार निकाल ली और बहन को मारने के लिए आतुर हो गया। वासुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, मित्र कंस, मेरे बचपन के मित्र ना होते तो मेरी पत्नी पर तलवार उछालने का मतलब है तुम्हारे प्राणों का अंत। पर मेरे बचपन के मित्र होने के नाते मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं। इसलिए ऐसा मार्ग निकाल लो, अगर तुम्हें भ्रम हो गया है तो, कि तुम्हारी बुद्धि का भ्रम मिट जाए और हमारी पत्नी सुरक्षित रहे। तो वसुदेव ने आइडिया दिया, ही सुरक्षा के लिए सब, ये सुरक्षा ठीक है, बंदूक ठीक है, सिक्योरिटी ठीक है, सब कुछ अच्छा है। काय के लिए है ये? बाह्य सुरक्षा के लिए। कोई जानवर हमला कर दे, कोई कुत्ता हमला कर दे, और कोई इंसान भी जानवर होकर हमला कर दे, उसे बचाने के लिए ऐसी चीजें ठीक है। पर मृत्यु से बचाने के लिए ऐसी चीजों से कुछ होने वाला नहीं है।
रोहिणी के गर्भ से बालक का जन्म हो गया। एकादशी का दिन है, शुक्ल पक्ष है। अब तो मात्र 11 ही दिन बचे हैं महाराज। सारे गोकुल में भजन ध्यान और कीर्तन चालू हो गया कि रोहिणी को बालक है तो यशोदा पूरी की पूरी दान सेवा पूजा करती है। सब सुहागन स्त्रियों को वस्त्र दान करती हैं, सब गरीबों को भोजन दान करती हैं। इनको तो जरूर पुत्र होना चाहिए। बालक होने में जब विलंब हो रहा हो तो यजमान को चाहिए कि सेवा करो भगवान की, दान करो, सेवा करो, पूजा करो, दीन दुखियों की सेवा करो, सुहागन स्त्रियों की सेवा करो, जिन्होंने पुत्र को जन्म दिया है उनका सम्मान करो, प्रतिष्ठा करो, उनके बच्चे के लिए कपड़े बनवाओ, उनकी साड़ी वाड़ी करवाओ, जल्दी से जल्दी बच्चा हो जाता है। मैंने कल कहा था नारियल लेके आना जिनको बालक बच्चे नहीं, घर पे ले जा करके तांबे के कलश पे नारियल रखना है, और जैसे ही मासिक धर्म पूरा होगा उसके बाद इस नारियल को उतार करके फोड़कर पति पत्नी को ग्रहण करना है, और फिर बच्चे का नियोजन करना है, सफल होगा कार्यक्रम। श्रीमद् भागवत कथा, कृष्ण जन्म की कथा में यही उपदेश और ये फल है आप सबके लिए। पर सेवा अन्यतम, हर फल को देने वाली सेवा है। अष्टमी आई, रात के 12 बजे भगवान चतुर्भुज आ गए जेल में और वसुदेव को जगाया। अरे भैया देखो हम आ गए, जल्दी उठो और हमें गोकुल में पहुंच के आओ, हम तुम्हारे घर पुत्र का अवतार ले रहे हैं। वसुदेव जी ठीक से जगे नहीं, इतनी देर में चतुर्भुज अदृश्य हो गए और एक छोटा सा बालक उनकी जगह प्रस्तुत हो गया। बस देवकी को उठा करके वसुदेव जी ने कहा, देवकी लाला भयो है, तू मां बन गई और हमारे घर भगवान चतुर्भुज आए हैं, नारायण आए हमारी रक्षा करने के लिए। देवकी ने बालक को देखा, 7 बच्चों को देवकी ने जन्म तो दिया पर दर्शन नहीं किया। आज ये 8वां बालक है, जन्म देकर जन्म दिया नहीं है पर बालक के रूप में दर्शन हो गया भगवान का। तो देवकी के अंदर ममता पैदा हो गई, मोह पैदा हो गई। अब देवकी रोए तो रोए, साड़ी का पल्लू डाल दिया, बालक को छुपा दिया, किसी सैनिक की नजर ना पड़ जाए। पल्लू फाड़ के फड़ुआ बना दिया, बालक को लपेट दिया और अनाज साफ करने के लिए सूप रखा था, सूप में बालक को रख दिया, कोई देख ना ले। और रो रो कर कहने लगी, हे वसुदेव इस बालक की जान बचाओ, इस बालक को सुरक्षा दो। कंस को पता चल गया तो इसे भी मार डालेगा, ये बहुत ही सुंदर बालक है, ये मरना नहीं चाहिए। वसुदेव जी ने लाला को सिर पे पधरा लिया। जैसे ही भगवान सिर पे आए वसुदेव के, ताले टूट गए, दरवाजे फूट गए, पहरेदार सो गए। कथा को समझ लो, अगर तुम्हारे सिर पर ये दुनियादारी उतर जाए और भगवान बैठ जाए तो तुम्हारे भी सारे बंधन टूट जाएंगे, दरवाजे फूट जाएंगे और सारी दुनिया के सेवादार तुम्हारे लिए सो जाएंगे और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। पर तुम बहुत माया में डूबे हो, तुमने जाने खोपड़ी पे क्या क्या बिठा रखा है। अरे महाराज अभी भजन कहा, अभी तो लाली को बिहा करना है, अभी तो लाला को बिहा करना है, अभी तो पोते को मुंह देखना, अभी तो नत्थू को मुंह देखना है। अरे इनके मुंह देख देख के थका नहीं क्या? पूरे गांव का मुंह देख लिया, 365 बालक पैदा हो गए तेरी जवानी में, तू 60 साल का हो गया। चाचा का देख लिया, मौसी को देख लिया, बुआ का देख लिया, आंटी का देख लिया, अंकल का देख लिया, और कितने बच्चे देखेगा? निकल 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 निकल, पेट ना भर लो। कितना मुंह देखेंगे? अरे थक जाओ। सुखदेव राजा परीक्षित को कह रहे, राजन बादल धरती पर आ गए, अंधेरा कर दिया, कोई देखना ले कन्हैया जी को। इसलिए भगवान का एक नाम है घनश्याम। सारे बादल आकर घेर लिए श्याम सुंदर को। यमुना जी ने प्रणाम किया, मार्ग छोड़ दिया, रास्ता दे दिया। ओहो, यमुना महारानी ने अपने पति को बालक रूप में देखा। चार बजे सुबह भगवान पहुंच गए गोकुल में। योग माया लड़की ने जन्म लिया था, औरत के रूप में, कन्या के रूप में उठा लिया, लाला को छोड़ दिया।
मथुरा में लेकर आ गए। सूर्य उदय से पहले लौट आई मथुरा। प्रातः काल हुआ, कन्या रोने लगी, कंस दौड़ा, बालक पैदा हो गया, मारो मारो मारो। योग माया की टांग पकड़ ली कंस ने पछाड़ने के लिए, और टांग छिना करके दूसरी लात मार करके योग माया आकाश में आकाशवाणी कर दी, हे मोर कंस, मुझे तू क्या मारेगा, मैं तो योग माया हूं, पर तेरे मारने वाला ब्रज में आ गया है, सावधान। अब तो कंस उल्टी गिनती करने लगे। अब तो कंस परेशान हो गया, चिंतित व्याकुल हो गया, चैन समाप्त हो गया। कंस अब बेचैन है। क्यों? मृत्यु का डर जिसे सताने लगता है उसे रात दिन खाना पीना सोना अच्छा लगता नहीं है। नहीं है। आदमी समय से पहले मर जाता है मृत्यु की चिंता में। इसीलिए मृत्यु की चिंता मत करो, जीवन की मुक्ति की चिंता करो। मुक्ति कैसे मिलेगी? मरण तो कभी भी आ जाए, क्या फर्क पड़ता है? मरण से कोई घाटा नहीं है, ये छूटेंगे और मिलेंगे, इससे भी ज्यादा जनता मिलेगी महाराज। इसीलिए आनंद के साथ में अब सुबह सुबह बुआ आई पालने में लाली का दर्शन लेने, और जैसे ही पालना खोला, फड़ुआ हटाया, छन्ना हटाया, आज तो यशोदा के महल में गजब है गोरी, चमत्कार है गो। लाली गायब है, वहां तो लाला पड़ो है। अब तो सुनंदा चिल्लाने लगी, भैया भैया गजब हो गया, गजब हो गया, चमत्कार हो गया, लाली का लल्ला हो गया। नंद बाबा खुशी के मारे दौड़ आए, अरे बहन अच्छा हुआ। पूरे गांव में हल्ला मचा दिया। सारे नगर वाले, सारे गोकुल वाले यशोदा के महल की तरफ दौड़ रहे हैं, और सब नंद बाबा को शुभकामनाएं दे रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं। और अब मैं आप सबको शुभकामनाएं दे रहा हूं। पूरी समिति, पूरे श्रोता, पूरे आयोजक और पूरे भारतवर्ष के सनातनियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां हो, कोटि कोटि बधाइयां हो कि आपकी वजह से आयोजन हुआ, और आयोजन में भागवत की वजह से भगवान का जन्मदिन मनाने का अवसर जो मिला है। अब नाचो कूदो मस्ती में झूमो प्यारे बंधुओं, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आसी कोस में भैया, सबके धन्य यशोदा मैया, सबके धन्य यशोदा मैया, सबके धन्य यशोदा मैया, सबके धन्य यशोदा मैया। 80 साल की आयु में तुते नंद घर लाला जायो है, ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंदगढ़ लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हे हरि यूथ के यूथ नंदगढ़ आवे। अब कोई दिख नहीं रहे ज्यादा मुझको, अंधेरा हो रहा पीछे वालों, ठीक नहीं कर रहे हो। आगे वालों में तो है थोड़ा बहुत जोश।